बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हमारे मुखालिफिन को कुचलें और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो मुंह से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर क्या चल रहा है। अब दो चीजें आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर चुकी हैं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मसला आसिम मुनीर साहब के लिए खड़ा कर दिया, और दूसरा इस आईनी तरमीम ने आसिम मुनीर के साथ बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। एक, जो इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कहा है, उन्हें इस इमेज से जान छुड़ानी पड़ेगी। देखें, इमरान खान ने कहा, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा, वो उस दिन से अर्दली लगता, सब मुझे हर आदमी कहता है कि यार हमें लगता ही बिल्कुल सही कहा है, लोग बिलीव कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर साहब को एक तो जान छुड़ानी पड़ेगी, इस तासुर से इसको खत्म करना पड़ेगा कि वो ज़हनी मरीज है। और ये कैसे करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है, तो इसके ऊपर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। बहरहाल आप लोग बड़े गौर से उनको देखेंगे और एक एक चीज के ऊपर उंगली भी उठाएंगे। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक तो मुसीबत ये पड़ गई है कि इमरान खान साहब ने कह दिया ज़हनी मरीज हैं, तो ये चीजें परेशान करती रहेंगी। नंबर दो, ये जो आईनी तरमीम है, इसके जरिए से जो पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आसिम मुनीर साहब के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि वो एक बुज़दिल आदमी है। यानी उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस्तिस्ना उनके पास ना हुआ तो कल को उन्हें कोई भी पकड़ के जेल में डाल देगा, या उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, या उनके ऊपर मुकदमा बन जाएगा, या उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए बुला लिया जाएगा। तो उस परेशानी से और उस छोटी मोटी परेशानी से बचने के लिए वो इस्तिस्ना लेने के लिए तैयार हो गए। आईन में ही तरमीम करके अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी। ये बुज़दिली का एक तासुर क्रिएट हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इन दो चीजों से जान छुड़ानी पड़ेगी आसिम मुनीर साहब को। अब इससे वो जान कैसे छुड़ाएंगे, ये जब वक्त आएगा वो छुड़ा पाएंगे तो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। फिलहाल तो ये एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो अभी फेस कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा जी हम इसके पीछे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इसे कबूल नहीं करते। आप कबूल करें या ना करें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त एक जाली निजाम चल रहा है। जब तक कि पब्लिक उठकर इस सारे निजाम को जमीन बोस नहीं करती, जब तक कि इसको वापस दफन नहीं करती, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। और इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर तो एक बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है ना, बहुत बड़ा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो नहीं बन रहा मोमेंटम। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर सुहेल अफरीदी किसी तरीके से उस रास्ते तक या उस नहज तक कौम को ले जाएं, स्पेशली जो पश्तून अवाम और नौजवान है, उन्हें उस नहज तक ले जाएं जहां से लोग ये सोच लें कि अब उन्होंने कामयाबी के अलावा किसी दूसरे रास्ते पे जाना नहीं है, या फैसला कौन उन्होंने एक एहतजाज करना है, तो शायद सिचुएशन बदल जाए। तो फील्ड मार्शल को खुद से चाहिए कि वो दरखास्त करें मौजूदा हुक्मरानों से और उनसे ये कहें कि खुदा का वास्ता, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं, मैं इतना डरपोक नहीं हूं, मैं इतना सहमा हुआ नहीं हूं कि तुम मेरे लिए जो है वो एक आइन की दीवार मेरे इर्द गिर्द खड़ी कर रहे हो। तो फील्ड मार्शल साहब को खुद इन्हें बताना चाहिए कि वो बुज़दिल नहीं है, वरना ये जो बुज़दिली का ठप्पा उनके ऊपर ये सियासतदान मिलकर चिपका रहे हैं ना, वो उनके साथ चिपका रहेगा, उनकी नस्लें इसको याद रखेंगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि फील्ड मार्शल के ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लग जाए। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखें, मुकाबला तो इमरान खान का और फील्ड मार्शल का है ना आपस में, तीसरा तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। तो जरा गौर कीजिएगा, आप एक आदमी जेल में बंद है, 300 मुकदमात हो गए, वो डरता ही नहीं है, खुलकर बात करता है, बार बार कहता है मार दो मुझे, मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, नहीं मानता किसी की बात। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी जो फील्ड मार्शल इमरान खान के मुकाबले में, वो जेल से बाहर है, इस वक्त पाकिस्तान का स्याह और सफेद उनके कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो एक मुकदमे से, एक पेशी से, एक केस से, यानी वो इतने खौफजदा है कि पूरे निजाम ने मिलके उनके लिए एक आईनी तरमीम कर दी और ताहयात किस्म का एक वाहयात इस्तिस्ना उन्हें दे दिया गया। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल को चाहिए कि इनको शटअप कॉल दें और इन्हें कहें कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, मुझे ये इस्तिस्ना और ये सारी जिंदगी की सहूलतें और मराहत नहीं चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, इससे फौज की बतौर इदारा इज्जत में इजाफा होगा, वरना एक अजीब सा जो है ना वो एक कंफ्यूजन भी कायम रहेगा और एक बोझ रहेगा सबके ऊपर। ये 27वीं आईनी तरमीम पास की गई है और आर्मी चीफ को इजाफी इख्तियारात और इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे।
प्रॉब्लम यह है कि ये जो बुजदिली का टैग है ये किसी भी जर्नैल पे कभी नहीं लगना चाहिए, बल्कि किसी एक फौजी के सिपाही के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। फौज का जो एक सिपाही है वो भी ये टैग कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये इसको ना जहां पे भी हम बात करते हैं, जिससे भी बात सुनते हैं, लोग कह रहे हैं ये एक तरह की बुजदिली का ठप्पा लगाया है पार्लियामान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे। बुजदिली का ठप्पा लगा दिया। पार्लियामान को इतनी बड़ी ज्यादती आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं करनी चाहिए थी। और अभी भी क्योंकि देखें उलमा इकराम भी बोल पड़े हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, उसे किस बात का इस्तिस्ना चाहिए भाई? सरकारी ऑफिसर है, पब्लिक मनी से तनख्वाह लेते हैं, हम मुराद देते हैं, जवाबदेह होना चाहिए, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया। उस पर बात नहीं करेंगे अंसार अब्बासी साहब। वहां कलम टूट जाता है, पर जल जाते हैं, वहां कांपें टांग जाती हैं, वहां बात नहीं करेंगे। बात करेंगे जरदारी पे बात करेंगे। हालांकि ये सब जानते हैं कि असल में जो इस्तिस्ना वाला मामला था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए था, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब तक वो जिंदा हैं तब तक किसी मुकदमे में कभी भी मुलव्वस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खदशा मौजूद है जो कुछ उनके दौर में हुआ उनके गले पड़ जाएगा, लिहाजा उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो असल जो तजवीज थी वो ये थी, जो डिमांड थी तरमीम के अंदर, कि फील्ड मार्शल को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ्फुज दिया जाए उनके मरते वक्त तक के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी के सामने जब आई तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को तो कर रहे हैं, हमें भी करने लगे हाथों। तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी इस्तिस्ना ले लिया। अगर धांधली से हुकूमतें बनानी है, 2 नंबर तरीके से बनानी है, तो दोबारा हुकूमतें ऐसी ही बनाई जाएंगी, कभी पीपल्स पार्टी कभी पीएमएलएन। तो वो जानते हैं कि ये ओहदा उनके पास अगर रहेगा तो वो अपने बंदे, मजीद 2-4 बंदे भी अकोमोडेट कर सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। मियां साहब ने कहा जी पहली मर्तबा हुआ है कि फौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मर्तबा फौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियां साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियां साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की जरूरत है। जितनी जरूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है, अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।